नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। वो कहते हैं ना, जब आपका भगवान से कनेक्शन हो और आपको गाइडेंस भी मिल जाए, और गाइडेंस अपने लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी, तो आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाले हैं जो इसी फील्ड में शोहरत पा चुकी है। आइए मिलते हैं हरप्रीत शर्मा जी से। वेलकम हरप्रीत जी टू आवर शो। नमस्कार कपिल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्लेजर इज ऑल आवर्स हरप्रीत जी। हरप्रीत जी, पहले तो आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे अपने ऑडियंस को कि आप में ये फील्ड आपकी एग्जैक्टली प्रोफेशनलिज्म है क्या? आपकी जर्नी भी जानेंगे, आप करती क्या हैं। सो आप प्लीज़ पहले तो बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक। तो कपिल जी, इस काम को करते हुए मुझे 15 साल हो गए, और अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी? जी, हिप्नोथेरेपी जो हम अवचेतन मन के साथ काम करते हैं, व्हेन वी डील विद द सबकॉन्शियस माइंड। सो ये थेरेपी बाहर के देशों में काफ़ी कॉमन है, बट इंडिया में अभी वो पकड़ नहीं है, और धीरे धीरे करके लोग अवेयर हो रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल कोच। तो इस जर्नी में मुझे आए हुए लाइक 15 years back I started my journey. When my daughter was born, I wanted to explore something. मैं corporate background में थी, मैं पहले। अच्छा, before this 15 years back you were into a job? Yes, okay. Absolutely. I was into a job. मैं MBA, मेरी जो डिग्री है वो MBA की है। Fantastic. तो मैं ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में मल्टीनेशनल्स के साथ काफ़ी टाइम मैंने काम किया है। एंड उसके बाद जैसे कहते हैं ना, एक अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, आपको इस फील्ड में आना है। इंटरेस्ट मुझे बचपन से ही था, क्योंकि फैमिली मेंबर्स, क्योंकि मेरे जो दादा पर दादा जो थे उनको गुरु गद्दी थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ डीएनए में भी आई है मेरे। और उसी तरीके से मेरे फैमिली में रिलेटिव में एक मेरे अंकल जी थे, वो प्रेडिक्शंस करते थे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, मतलब हस्तरेखा के थ्रू। तो उसमें भी मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। You are a hypnotherapist, you are a healer. Yes, I'm a spiritual coach, I'm a healer. I am also into tarot readings, tarot and angel card readings, जिसके साथ मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। रेकी हीलिंग्स एंड ऑल्सो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये सब कुछ है। मेरी जो अपनी कंपनी है डिवाइन ग्रेस, हम ये हर एक मतलब हर एक टाइप के सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हरप्रीत जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, जैसे मैंने आपकी जर्नी के बारे में पूछा, आपने बताया कि आप 15 साल पहले जॉब में थी। सो स्विच ओवर आपने एकदम तब किया कि जब आपकी बेटी बॉर्न हुई, आपको लगा मुझे कुछ करना चाहिए। सो देन यू स्टार्टेड। सो हाउ आप उस लेवल से और आज के लेवल में ये जर्नी के बारे में बताइए, आपने क्या परेशानियाँ झेली, या टेल मी समथिंग अबाउट दैट। जब हम किसी भी रास्ते पे जाते हैं तो रास्ता कभी भी पूरा स्मूथ तो मिलता नहीं है कपिल जी। हमेशा कहीं रास्ते में आपको थोड़ा कुछ पड़ाव आपको बहुत क्लियर, और कुछ पड़ाव में कहीं पत्थर, कहीं कंकड़, कुछ ऐसी चीज़ें आपको गो थ्रू करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से मेरी जर्नी भी बहुत स्मूथ नहीं थी। मेरे अपने स्ट्रगल्स रहे हैं, छोटे बच्चे को भी देखना, इस फील्ड में एक नई तरीके से पूरी तरीके से खुद को डालना, समझना, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना खुद को। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इट वॉज लाइक द अवेकनिंग वॉज हैपनिंग, द गाइडेंस वॉज कमिंग। क्योंकि जब ब्रह्मांड आपको चुन लेता है किसी चीज़ के लिए, इसको हम ऑल्सो भी आजकल ये टर्म बहुत कॉमन है, द चोजन वन। सो आई कैन से दैट कि शायद आई एम दैट चोजन वन, जिसको ब्रह्मांड ने चुना, और फिर आगे रास्ता दिखाना भी वो ईश्वर या उस ब्रह्मांड का ही काम होता है। तो आई केप्ट गेटिंग द गाइडेंसेस। कुछ दिक्कतें आई, कभी फैमिली प्रेशर, कभी बैलेंस आउट करना चीज़ों को, कभी कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी कि ये मैं करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से क्या, मतलब रिसोर्सेज कैसे पूरी तरीके से इकट्ठा करूँ। तो ठीक है, धीरे धीरे करके वो चीज़ें खुलती गई, रास्ते बनते गए, लोगों को रिजल्ट्स मिलते गए। ये मेरे को और प्रोत्साहन मिलता था जब लोग आके मुझे अपना फीडबैक दिया करते थे। तो इसी तरीके से मैं इस जर्नी में आगे बढ़ती गई, और लगा कि कुछ और एक्सप्लोर करूँ, कुछ और सीखूँ, ताकि लोगों को और हेल्प कर सकूँ। आपके हस्बैंड का सपोर्ट कैसा था इसमें? मेरे हस्बैंड का सपोर्ट डेफिनेटली था, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल इस रास्ते पे नहीं जा सकती। और छोटे बच्चे को भी देखना था, बिकॉज माई चाइल्ड वॉज स्मॉल। तो अपने जॉब के अलावा जब भी उनको समय मिलता था, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। कहीं भी जाना हो, लाइक अगर मैं दिल्ली में थी और मुझे कभी गुड़गांव जाना है या कहीं और जाना है, कहीं कुछ कोर्सेज है, कुछ हो रहा है, तो ही वुड ऑलवेज टेक मी देयर, ही वुड ऑलवेज सपोर्ट मी कि नहीं तुम जाओ, तुम करो, आई एम देयर फॉर यू, आई एम साइड। ही वॉज माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, आई वुड से। यस। वेल, आपकी जर्नी के बारे में और डिटेल में जानना चाहूँगा, लेकिन मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ पता लगी है कि इंस्टाग्राम पे हरप्रीत जी के 1 लाख फॉलोअर्स हैं, विच इज़ समथिंग अमेजिंग।
1 लाख फॉलोअर्स करना, वो भी आप सोशल मीडिया पे शायद आप रिसेंटली कुछ खास एक्टिव नहीं थी, अब हैं 2022 से एक्टिव ज़्यादा 3 साल में 1 लाख फॉलोअर्स लाना, इट इज इन इटसेल्फ इट्स अ बिग थिंग। अगेन एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर द चोजन वन, और जब ईश्वर चाहेंगे, जब ब्रह्मांड चाहेगा कि आप लोगों तक पहुंचो, आप उनका कल्याण करो, जिन लोगों का मैंने कल्याण करना है, तो उन लोगों से भगवान हमें जरूर जोड़ता है। जरूर जोड़ता है। दिस इज जस्ट जर्नी, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आई वुड से। अब तो 1 मिलियन तक का जो है गोल है मेरे गोल है। अंदर। जी आपकी इस कन्वर्सेशन से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जहाँ तक मुझे मालूम है आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। जी, थोड़े इंटरनेशनल नहीं, बहुत सारे। इंटरनेशनल अवार्ड नहीं, इंटरनेशनली आई हैव बीन Acclaimed. यस। अवार्ड्स भी आपको शायद अवार्ड्स, हाँ, इंडिया में डेफिनेटली यस। हाँ, एक इंटरनेशनल अवार्ड के लिए मैं मेरे को उसके लिए नॉमिनेट किया गया था, बट आई कुड नॉट मेक टू द फाइनल राउंड्स। बट हाँ, डेफिनेटली आगे अगर और अपॉर्चुनिटीज आई तो ईश्वर करेंगे, शायद वो भी होगा। या इंटरनेशनली टाइवन न्यूज़ चैनल ने मुझे अप्रोच किया था पिछले साल, एंड वो इंडिया में पहली बार आ रहे थे, सेट न्यूज़ करके उनका चैनल है, एंड दे वांटेड टू शो इंडिया इन अ डिफरेंट लाइट, एंड दे वांटेड टू, बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, तो वो जानना चाहते थे कि हमारी सभ्यता कैसी है, हमारा संस्कृति कैसी है, हम पूजा पाठ को कैसे अपने लाइफ में लाते हैं, और जो कुछ भी मैं काम कर रही हूँ, दे वांटेड टू नो मोर इन डिटेल्स। तो उन्होंने खुद अपने ऊपर उस चीज़ को आजमाया, मेरा आके इंटरव्यू किया, मेरे से मिले, सब करा, एंड दे वर वेरी इम्प्रेस्ड, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो काफ़ी अच्छा उनका मतलब जो उनके वो न्यूज़ गया है, इट वेंट वेरी वेल, इट वाज वायरल ओवर देयर, सो दे स्पेशली कॉल्ड मी टू कंग्रेचुलेट मी कि आपके साथ हमने करा, एंड इट वेंट वेरी गुड। एंड यस, अब मेरा एक मैगजीन भी आने वाली है, विच इज अगेन इंटरनेशनल, इट इज गोइंग टू बी फीचर्ड इन द UK, US एंड नेपाल। सो या, सो दिस आर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड द ग्रोथ दैट द डिवाइन हैज डिजाइंड फॉर मी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अर्पित जी, मैं बड़ा इंक्विजिटिव रहता हूँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कि स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई आज जाना चाहे जी, अब मैं ये नहीं कहता कि मतलब वो आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि ज़रूरी है कि मंदिर में पूजा पाठी करनी चाहिए, या कोई अगर जाना चाहे इस लाइन में, या तो वो कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे, अगर इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड, या इसमें क्या बेसिकली टेक्निकली मैं अगर जानना चाहूँ तो हाउ वन शुड एंटर इनटू दिस फील्ड, प्रोबेबली चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो टैरो का रीडिंग हो, ये इन सब चीज़ों से कैसे घुस सकता है इसके अंदर? कपिल जी, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टू नो योर सेल्फ। ओके, पहले आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब भी आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हो, पहले खुद के, जैसे हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर ही है, सारे देवी देवता आपके अंदर ही हैं, हर चीज़ का वास आपके अंदर है, गुड बैड बोथ। हम कहते हैं ना, हमारे यिन एंड यांग एनर्जीज होती हैं, तो ये मैस्कुलिन फेमिनाइन भी हमारे ही अंदर है, शिव शक्ति भी हमारे ही अंदर है, और पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को जानना है, पहले खुद को जानो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, नो व्हाट यू आर गुड एट, नो व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव योर सेल्फ, एंड यू विल गेट द आंसर्स। उसी तरीके से मैं बोलूँगी, थोड़ी देर का मौन रखना शुरू करें एवरी डे, जस्ट बी इन साइलेंस। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं, बिकॉज मैं मेडिटेशन कोच भी हूँ, कि हरप्रीत मुझसे तो मेडिटेशन नहीं होती, मेडिटेशन में आंखें बंद करके मुझे अजीब सा लगने लगता है, या मुझे तो बिल्कुल ध्यान कभी मैं लगा ही नहीं सकती। बहुत लोग आते हैं, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, आप कुछ नहीं करो, सिर्फ बैठ जाओ, आंखें खोल के बैठ जाओ, किसी से बातें मत करो। अगर आप किसी भी कोई पाठ हो सकता है, कोई धुन हो सकती है, कोई ऐसा जाप हो सकता है जिससे आप कनेक्ट करते हो, उसको आप लगा लो, जस्ट टू गेट दैट पॉजिटिव वाइब। या और कुछ नहीं तो एक बहुत सॉफ्ट सा म्यूजिक आप ऑन कर सकते हो, एंड जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। एंड जब आप खुद के साथ धीरे 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 करके जुड़ना शुरू करेंगे, जब खुद ही के साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट टू सी कि आपको यूनिवर्स ऐसे रास्ता दिखाना शुरू कर देगा, जो रास्तों में चल के आगे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे। जी, एंड अगर जैसे आपने कहा कि टैरो कार्ड है या कुछ भी अगर आपने सीखना होगा, तो आपको साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। या आप किसी के पॉडकास्ट को देख लेंगे, या आप किसी की यूट्यूब में किसी के ऐसे वर्ड्स सुन लेंगे, या आप आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कोई ना कोई कड़ी जरूर। अब जैसे आपने मेडिटेशन के बीच में बात की थी, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल भी दे सकता हूँ इसमें, कि जब मैं मेडिटेट करने बैठता हूँ, तो अब आप जैसे आपने एक लेडी का एग्जांपल दिया,
मेडिटेशन जब बैठे हो तो अब दिमाग में 100 चीजें चलती है, दिमाग ऑटो मोड पे होता है बेसिकली, राइट। थॉट्स इधर से उधर, उधर से उधर, आउट ऑफ द वे पता नहीं कहाँ से क्या क्या थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड शी वाज राइट कि कंसंट्रेशन नहीं होता है, बट इट इज, आई थिंक इट इज समथिंग प्रैक्टिसेबल। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड। ट्रू। और उसके थ्रू आपको अंदर खुद को जानने की कोशिश का क्या मतलब हुआ इसका एग्जैक्टली? तो जब आप खुद को जानते हैं, यू विल अंडरस्टैंड हु यू आर। खुद को समझना कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, या मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है। मैं इस वर्ल्ड में, हम यहाँ पर सिर्फ एक वो जो हमारा जो हम कहते हैं हम रैट रेस में चल रहे हैं कि हमने ये डिग्री लेनी है, पहले हमने बड़े होना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फिर डिग्री लेनी है, फिर हमने जॉब करनी है, फिर जॉब के बाद शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं। ये हमारे सोसाइटी का बना हुआ एक नॉर्म्स है जो हम फॉलो कर रहे हैं। हम सिर्फ उस पर फॉलो करते हुए करते जा रहे हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि इसी में भागते 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 आप भाग जाते हो, मतलब यू आर डन, आप खत्म हो जाते हो। एंड देन जब आपकी सोल वापस जाती है तो उसको ये समझ आता है कि अरे मेरा पर्पस तो मैंने जिया ही नहीं। Exactly. या हो सकता है कि किसी लोगों का पर्पस शायद यही भी होता हो कि बस आपने जो तरीका है उसी तरीके से उस नॉर्म को फॉलो करना है एंड वापस दैट सर्कल बैक करना है। जिन के साथ आपके, जिन सोल्स के साथ आपका लेन देन है वो खत्म करो और वापस आ जाओ। बट एज अगर आप बोले कि हम एलिवेशन या हम उनकी बात करें जो हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं, अभी भी वही आने वाला था, अभी इनफैक्ट सोच ही रहा था मैं। जी। सो जिन लोग तपस्या, जो साधु संत जो हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ को छोड़ दिया है, वो बिल्कुल ईश्वर से जुड़ गए, क्योंकि उन्होंने इन सब साइकिल्स को काफी टाइम तक कवर अप कर लिया। अब वो कह रहे हैं हम आके सिर्फ उसी में जुड़ेंगे, सिर्फ ईश्वर के साथ रहेंगे, सिर्फ ईश्वर, बिकॉज दैट्स व्हाट देयर पर्पस इज। दे हैव कम विद अ पर्टिकुलर मिशन। अब मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये नहीं बोलूंगी कि कल आप अपने घर वालों को छोड़ो, जाओ और हिमालय में बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अपनी आपकी लाइफ जो भी जीनी ड्यूटी है, बिल्कुल आपकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटीज करते रहिए। बट एट द सेम टाइम आप देखिए कि कैसे आप अपनी लाइफ को और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। कैसे आप अपनी गॉसिप कम करिए, आप अपना जो ऑरा है उसको बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे? ट्राई टू टेक लेस नॉनवेज, निंदा, किसी के बारे में निंदा, बात बिल्कुल किसी की निंदा, चुगली, इन सब चीजों से बचिए। आपको जो समय मिले उसमें आप कोई एनिमल्स की सेवा करें। जैसे हम हिंदुइज्म में बोलते हैं कि गाय की सेवा 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा के बराबर है। आप गौशाला चले जाइए, आप मंदिर, गुरुद्वारे, जहाँ चर्च, जहाँ आपका मन करे आप जाइए, वहाँ जाके थोड़ी देर अपना समय बिताइए। अगर आपको लगता नहीं मैं वहाँ जाके बिल्कुल कनेक्ट नहीं फील करता, कोई बात नहीं, आप कुछ गरीब बच्चों को ही सहायता कर दीजिए। आप कोई टीचर हैं, आप कुछ भी सिखा सकते हैं। ऐसी जगहों पे अपनी सर्विस, जैसे कहते हैं हम सोशल सर्विस हो गई। आप बच्चों की सेवा करो, आप जानवरों की सेवा करो, आप प्लांट्स लगाओ। अब देखो आजकल आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट। लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे सारे मतलब जो भी हैं, एवरीथिंग इज लाइक गर्मियां ज्यादा हो गई हैं, गर्मियां ज्यादा हो गई हैं, बारिश अचानक से हो रही है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो आप कुछ एनवायरनमेंट के लिए करो, आप प्लांट्स लगा सकते हो, पौधों के लिए। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जो मेडिटेशन है, अगर मेडिटेशन नहीं करते तो जैसे आपने यहाँ पर समझाया अभी कि जानवरों की सेवा करो, दैट मीन्स कि आप अपने आप को कनेक्ट करो नेचर के साथ। एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। दैट्स वन वर्ड व्हिच आई वुड लाइक टू से। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके बहुत देर तक ध्यान में रहो। मेडिटेशन का अर्थ ये भी है कि खुद को जानो, अपने पर्पस को जानो, और आप कैसे, हाउ यू कैन गिव बैक, आप कैसे सोसाइटी को वापस दे सकते हो, आप कैसे इस धरती के लिए वापस कर सकते हो। यू आर बॉर्न हियर, राइट? करेक्ट। आपको सब चीजें मिली हैं, सारे रिसोर्सेज मिले हैं। नाउ आपकी क्या मतलब वो रहेगी, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी कि आप कैसे दे सकते हो टू द गिव बैक टू द नेचर। यस, ओके, गिव बैक टू नेचर। तो अर्पित जी, जैसे आपने अभी, आप जैसे थेरेपिस्ट हैं, आप हीलर हैं, लाइफ कोच हैं, इतनी सारी आप सेवाएं देती हैं जी। तो आपकी जो सर्विसेज हैं ये किस टाइप से, कैन यू एक्सप्लेन दैट कि आप किस टाइप की सर्विसेज देती हैं और हाउ टू कनेक्ट विद यू? सो एज आई टोल्ड यू, मेरी जो कंपनी है डिवाइन ग्रेस,
हमारी कंपनी के अंदर आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। Okay. हर एक चीज मैं खुद नहीं करती हूँ, आई हैव माई टीम। Okay. So for astrology I have somebody, for numerology and vastu I have somebody, my husband helps me with that। and उसके अलावा हीलिंग है, आपको मीडियमशिप रीडिंग्स हैं, आपको टैरो रीडिंग्स हैं, आपको थेरेपी करवानी है, ये सारी चीज़ों के लिए मैं डायरेक्टली आपके साथ करती हूँ। और आपको अगर हमसे जुड़ना है तो आप मेरा इंस्टा पेज, आप मेरा फेसबुक पेज, आप वहाँ पे मेरी वेबसाइट है, वो सारा डिटेल्स Okay. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको मिल जाएगा। वो हम जी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक और यूट्यूब, अगर यूट्यूब भी है क्या आपका? हाँ जी, यूट्यूब में अभी मैं पूरी तरीके से नहीं, चलो, बट जो या वी है- हैव स्मॉल Okay, शॉर्ट्स। जो है मैं सब कुछ ऑडियंस के साथ शेयर कर दूंगा। सो हरप्रीत जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। जी। ये सवाल इनफैक्ट आपके लिए सवाल नहीं है, ये सवाल आपका जवाब है हमारी ऑडियंस के लिए। मेरा सवाल ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लेडीज़ को जो आज घर बैठे ये वीडियो देख रही हैं, कि अगर वो इस फील्ड में उतरना चाहती हैं या कोई भी फील्ड में उतरना चाहती हैं, क्योंकि आपने भी बहुत स्ट्रगल बिल्कुल। के थ्रू गई हैं और इस मुकाम पर पहुंची हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है कि क्या करना चाहिए? जो कंफ्यूज्ड हैं कि मैं घर बैठी हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, तो प्लीज़ फॉर देम। यस, सो मेरा मैसेज ये रहेगा उन सारी तमाम लेडीज़ के लिए कि अपने अंदर की शक्ति को कम मत होने दो। नो मैटर वॉट, अगर आप कैसे भी सिचुएशन में हो, आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आपको बच्चों का सपोर्ट नहीं है, आपको लग रहा है मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे कोई सपोर्ट कहीं से दिखती नहीं, बट अपने अंदर वो विश्वास रखो, खुद को डेली बोलना शुरू करो। सिर्फ 21 दिन अगर आप अपना क्या कहते हैं ना, आप अपना न्यूरल पाथवे चेंज कर सकते हैं। अगर आप हर दिन, हर रोज सुबह उठ के खुद को कुछ एफर्मेशंस के साथ आप ये बोलो कि नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। ओके। आप अगर इन एफर्मेशंस का ही हेल्प ले लें, अभी के लिए मैं यही बोल सकती हूँ कि आप अगर इस एफर्मेशंस की भी हेल्प ले लें और 21 दिन तक लगातार बोलें, आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपको रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके माइंड में 2-3 चीज़ें चल रही है, आप चाह रहे हो कि शायद मैं ये कर लूँ, मैं कुकिंग का काम कर लूँ, या मैं कुछ क्रोशे का कर लूँ, या मैं इसी फील्ड में आ जाऊँ, तो उसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। Okay. आपकी कुंडली, आपकी सारी एनर्जी लेवल्स, आपके नेम एनालिसिस, आपका नंबर्स, जिस डेट ऑफ बर्थ में आप जन्मी हैं, उन सबको डिटेल्स में देखते हुए हम आपको डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं। और आपको जो आपके लिए बेस्ट हो, बेस्ट सूटेड प्रोफेशन हो, हम आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। Fantastic. और अदर देन दैट, अपनी लाइट को कम मत होने दो, अपने अंदर की शक्ति को कम मत होने दो, बिकॉज हम शक्ति स्वरूपा हैं, हम वो दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं, जो चाहे तो वो 5 हाथ लगाकर हर एक चीज को कर सकती है। एंड एज वुमेन यू से दैट वुमेन आर मल्टीटास्कर, ये काम एक आदमी नहीं कर सकता, एक औरत कर सकती है। वो बच्चा भी पाल सकती है, वो घर भी देख सकती है, वो ऑफिस भी मैनेज करती है, और वो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है। She has that power of शक्ति inside her। तो अपनी शक्ति को डिम मत होने दो, अपने लाइट को कभी डिम मत होने दो, और अपने अंदर विश्वास रखो कि आप अगर चाहोगे तो रास्ता अपने आप निकल के आएगा, बस शायद थोड़ा समय लग सकता है। तो प्लीज अपने आप को वो टाइम दीजिए, खुद के अंदर वो क्या बात है, विश्वास रखिए, एंड देयर इज नो स्टॉपिंग। थैंक यू फॉर व्हाट ब्यूटीफुल वर्ड्स बाय हरप्रीत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, इनफैक्ट अपने हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे लिए नहीं, हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं कि आप जैसी स्टोरी सुन के लोगों को इंस्पिरेशन मिले, और आगे और जो हमारी महिलाएं, मित्र, जो हमारी बहनें हैं जो देख रही हैं, बिल्कुल, उनको कुछ मोटिवेशन मिले कुछ करने के लिए। सो गाइस, this was it, and thank you so much for watching this episode of Vavuman. Please do like, share, comment on this channel, and do not forget to subscribe. Thank you so much for watching Vavuman. Till then, मिलते हैं एक और शख्सियत के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।